आपको लग रहा है क्या? एक मौका तो मिले। कहाँ लोग डर रहे हैं सिवान में? है नहीं है, क्या बात करते? हर दिन अपराध हो रहा है, मर्डर हो रहा है, लूट हो रहा है, चिन्हती हो रहा है। लोग पैसा लेके बगली में नहीं जाते हैं। आपको सिवान में भय है? भय तो इतना है कि लोग 50,000 हम अपने भाई को बैंक भेजते हैं। कौन फैला रहा है? भय कौन फैला रहा है? भय मुक्त सिवान बना, लेकिन नेतृत्व करता मजबूत होना चाहिए। जब हम अपनी स्वयं रक्षा नहीं करेंगे तो दूसरे की रक्षा कहां से करेंगे? ऐसा एग्जाम्पल जिला को पता है कि जिसको अपना रक्षा करने नहीं है तो दूसरे की रक्षा की बात ना करे, अपना रक्षा पहले करे। और सिवान की समझ जनता को पता है कि जो अपनी रक्षा कर सकता है वही किसी की रक्षा कर सकता है। देखिए, सुबह से हम लोग निकलेंगे, टाइमिंग नहीं है इसलिए कि सुबह में सब लोग आएंगे, हम लोग समय देखेंगे, पंडित जी से मुहूर्त निकालेंगे, सिर्फ डेट क्लियर है। 7 कार्य मुझे अपने लिए करना है। मुझे विकास पुरुष कहना है, जिसके लिए मुझे 7 निश्चय योजना में विश्वविद्यालय, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को कहा जाता है। एक ही स्टेडियम ने बनवाए हैं, बहुत सारी चीजें बनवाए हैं। जीवन भवन कॉलेज हो गया, नहीं, वो एक स्टेडियम बनाया, एक कॉलेज बनाया। हम 14 स्टेडियम की बात कर रहे हैं, 13 स्टेडियम और बनना चाहिए। एक विश्वविद्यालय जीतने के बाद ही नहीं कर पाएगा अपने पास। क्योंकि ना एक बात बताइए, मेरे इतना कौन किया है सिवान में? अगर कोई आके खड़ा होकर कह दे कि जिसने अपनी जिंदगी की 50% से ज्यादा कमाई बेच के लगा दी है, तो ये चुनाव के लिए थोड़े किए, सेवा कर रहे हैं। आज मुझे मौका मिलना चाहिए कि मैं सर्वांगीण विकास कर सकूं। अब रोड, नाला, विश्वविद्यालय, स्टेडियम, पार्क और अग्निशमन गाड़ी अपने फंड से तो नहीं खरीद सकता। मैं उतना बड़े बाप का बेटा नहीं हूँ, बिल गेट्स का बेटा नहीं हूँ, मैं धीरूभाई अंबानी का बेटा नहीं हूँ, एक क्लर्क का बेटा हूँ, एक टीचर का बेटा हूँ। जितना हैसियत था उतना खर्च कर रहा हूँ समाज में, वो आज भी कर रहा हूँ, हारने के बाद भी करूंगा, जीतने के बाद भी करूंगा। वो मेरा मल्टीमीडिया हॉस्पिटल इसको बना रहा हूँ ना, ये सरकारी योजना, उस योजना में नहीं डाल सकता हूँ। 7 निश्चय योजना जो मैं लाया हूँ उसमें मल्टीमीडिया जो हॉस्पिटल में बनाऊंगा, जिसमें हार्ट और ब्रेन का भी ऑपरेशन फ्री होगा। वही मल्टी सिटी हॉस्पिटल जो बनाने जा रहा हूँ, वो तो प्राइवेट मेरा ना है, इलाज तो मैं निःशुल्क ही करूंगा। इतना फंड कहाँ से आएगा? वो तो मैं कर ही रहा हूँ, बनाया ना, बिल्डिंग तैयार है, इसको व्यवस्थित कर देना है। कुछ दिन पहले मैंने जीवन की गारंटी नहीं लिखा है, जीवन की गारंटी जनता ने लिख दिया है। जनता के द्वारा कही हुई बात है। मैंने 1.5 साल में काम करके दिखा दिया है, जो मैं दिखा दिया हूँ उसी पे वोट मांगूंगा। चुनाव के पहले बड़ी-बड़ी सगुफा छोड़ते हैं, तो क्या जीवन यादव भी वही कर रहे हैं क्या? चुनाव लड़े, उसको भी रिजर्व करा दिया गया, पद बना रहो के भी जीता, जनता का आशीर्वाद मिला, लेकिन मैंने जनता का आशीर्वाद पे खड़े उतरा और उस कार्य को किया जो जनता ने मुझ पर विश्वास किया। अब दुश्मन तो जो विरोधी होंगे वो तो कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इतना काम हो गया कि उसका आप निकाल लीजिए विधानसभा से कि क्वेश्चन हुआ है कि नहीं भाई, इतना काम हुई। हिना साहब मेरी माँ समान है और उनको समर्थन करने के बजाय आप चुनावी मैदान में। अच्छा, एक बात बताइए, उस पर क्या? हिना साहब माँ समान है ना जी, माँ है मेरी, तो चाचा भी तो है, और रमेश कुशवाहा भी तो हमारे गार्जियन है। सब लोग तो चुनाव लड़ रहा अपने अपने मुद्दे पे। मैं आपका जवाब है, सब कोई गार्जियन है। और जो आगे भी चुनाव हम लड़ेंगे ना कभी, तो उसमें भी जो भी आएगा मेरा गार्जियन ही आएगा। तो गार्जियनशिप भी अलग होता है, राजनीति अलग। मैं सिद्धांत की लड़ाई लड़ने आया हूँ, सिवान का सर्वांगीण विकास करने आया हूँ, सिवान के सिद्धांतों को दिल्ली तक पहुंचाने आया हूँ, यहाँ की बातों को दिल्ली तक पहुंचाने आया हूँ। जिसकी जीत होगी हम यही आग्रह करेंगे वो दिल्ली जाए और वहां जाके कम से कम जो सिवान की जनता आस लगाए बैठी है उस कार्यों को करे, ना कि ठगने का काम करे जो आज तक ठगी गई है जनता। और रही बात किसी की कमेंट की, तो जिनको जो लगता है मुझे कहे, चुनाव आ रहा है, बहुत फर्जी केस हो गए। और एक बात आपको बताते हैं हाथ जोड़ के, जब आप कह ही दिए हैं तो अभी जान लीजिए, मैं आज 2009 में आया था सिवान इलाहाबाद से। स्थितियां परिस्थितियां ऐसी हो गई कि पढ़ाई पीरियड में ही थोड़ा सा, अरे 5 भाई थे, शादी ब्याह बहन लोग का हुआ, फैमिली टीचर थे, माता जी क्लर्क थे, पिताजी, ज्यादा आमदनी तो था नहीं, थोड़ी स्थिति खराब होगी। भाई कोई दिल्ली पढ़ रहा था, कोई कोटा पढ़ रहा था, इलाहाबाद पढ़ रहे थे, सब भाई बाहर पढ़ते थे, आमदनी था एक ही। तो कहीं ना कहीं स्थिति देख के हम बैक कर गए, पढ़ाई से आ गए सिवान। हमें लगा कि भाई आगे नहीं पढ़ना चाहिए, किसी और को मौका मिलना चाहिए। मैं अपने भाइयों के लिए मैं बैक कर गया, आके सिवान अपना खेती बाड़ी सब देखने लगा, कारोबार जो इच्छा हुआ किया। लेकिन मैंने जो आपने कहा कमेंट पे, मैं कभी किसी को राजनीति कमेंट करके आगे बढ़ने का काम नहीं करूंगा। मैं सिवान आया हूं और 2009 में भी मैं चुनाव देखा था, लोकसभा। सिर्फ देश को मजबूत, मैंने क्या कहा,
कि मेरा उद्देश्य है सीवान जिला को एक मजबूत जिला बनाना। आज तक सिर्फ सीवान के लिए ठगी हुआ है, सीवान की समस्त जनता के साथ ठगी हुआ है। इस बार हम स्लोगन निकाले हैं कि इस बार ठगों को ठग देना है। एक बार आप ठग के देखिए, सीवान का सर्वांगीण विकास होगा। और रही बात देश की, तो देश मजबूत है और मजबूत रहेगा। एक सवाल है कि कुछ दिन पहले आपके साथ खेसारी लाल देखे जा रहे थे जी, खेसारी खेसारी हमारे हमारे साथ है। खेसारी लाल जी मेरे भाई है, वो मेरे साथ चुनाव में है और रहेंगे हर दिन रहेंगे, नॉमिनेशन में भी रहेंगे, उसके बाद भी रहेंगे। वो आके हम वोट भी मांगेंगे और ऐसे बहुत सारे मेरे मित्र लोग भी आएंगे जो वोट मांगने का काम करेंगे, सीवान की जनता से आग्रह करेंगे। क्योंकि देखिए युवा है, सब युवा भाई बहन हमारे लिए आएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि एक जीवन यादव को एक मौका दीजिए। सत्य है कि गोरखपुर की तरह काम करेगा। और सिर्फ देखिए मेरा आइडियोलॉजी आप लोगों को भी पता है, जनता को भी पता है क्या है। गोरखपुर का नाम ऐसे नहीं लेता हूँ, भय मुक्त सीवान, अब भ्रष्टाचार मुक्त सीवान बनाने का काम गोरखपुर का मतलब योगी आदित्यनाथ से है क्या आपका? गोरखपुर की बार बार बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है क्या? एक मौका तो मिले। भय मुक्त कहाँ लोग डर रहे हैं सीवान में? आप भय नहीं है, क्या बात करते हैं? हर दिन अपराध हो रहा है, मर्डर हो रहा है, लूट हो रहा है, चिन्हती हो रहा है, लोग पैसा लेके बगली में नहीं जाते हैं। आप कह रहे हैं सीवान में भय नहीं। भय तो इतना है कि लोग 50,000, हम अपने भाई को बैंक भेजते हैं तो 3 बार सुनिए भय मुक्त सीवान बना, लेकिन नेतृत्वकर्ता मजबूत होना चाहिए। जब हम अपनी स्वयं रक्षा नहीं करेंगे तो दूसरे की रक्षा कहां से करेंगे? ऐसा एग्जाम्पल जिला को पता है कि जिसको अपना रक्षा करने नहीं आता तो दूसरे की रक्षा की बात ना करे, अपना रक्षा पहले करे। और सीवान की समस्त जनता को पता है कि जो अपनी रक्षा कर सकता है वही किसी की रक्षा। देखिए सुबह से हम लोग निकलेंगे, टाइमिंग नहीं है इसलिए कि सुबह में सब लोग आएंगे, हम लोग समय देखेंगे, पंडित जी से मुहूर्त निकालेंगे। सिर्फ डेट क्लियर है, समय निर्धारित करके फेसबुक पे डाल देंगे। सीवान की समस्त जनता से आग्रह करेंगे कि नीतीश कुमार जी 7 निश्चय योजना लाए थे, उसमें एक जल नई योजना था, बहुत सारे योजनाएं थे, लेकिन मेरा योजना सिर्फ सीवान के लिए है। मुझे एक मौका कॉपी कर ली है आप 7 निश्चय योजना की। आपका नहीं देखिए कॉपी किसी का नहीं किया है। कॉपी 7 गुनी योजना था उनका, मेरा भी 7 को है, अब 8वां कहाँ से करूं? जेडीयू का मैं 7 लाया हूँ ना, 7 मेरा सोचने के पहले वो जेडीयू का है। ये सांसद का जो कार्य होता है वो तो होगा ही। 7 कार्य मुझे अपने लिए करना है, मुझे विकास पुरुष कहना है, जिसके लिए मुझे 7 निश्चय योजना में विश्वविद्यालय, अग्निशमन, स्टेडियम। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को कहा जाता है। एक ही स्टेडियम ने बनवाया है, बहुत सारी चीजें बनवाए हैं। जीवन जी विद्या भवन कॉलेज हो गया, वो एक स्टेडियम बना है, एक कॉलेज बना है। हम 14 स्टेडियम की बात कर रहे हैं, 13 स्टेडियम और बनना चाहिए, एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए। मेरा सपना मौका मिले तो अरे हम साल भर में टेलर दिखा देंगे भाई, जो आदमी पद बने रहते देखा नहीं दिए। जीवन जी आप 7 निश्चय की बात कर रही है, जेडीयू का है, और आप गोरखपुर की बात कर रहे हैं, भाजपा का है। यानी कि आप क्या एनडीए के समर्थन की बात कर रहे हैं क्या? यानी कि आपका कहीं ना कहीं नीति उसी की तरफ जा रही है क्या, एनडीए की तरफ? देखिए मेरी नीति है विकास। जीतने के बाद भाजपा ज्वाइन कर लेंगे का नाम वाला नहीं, जीतने के बाद ही नहीं कर पाएगा। अपने भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। एक बात बताइए, मेरे इतना कौन किया है सीवान में? अगर कोई आके खड़ा होकर कह दे कि जिसने अपनी जिंदगी की 50% से ज्यादा कमाई बेच के लगा दी है, तो ये चुनाव के लिए थोड़े किए, सेवा कर रहे हैं। आज मुझे मौका मिलना चाहिए कि मैं सर्वांगीण विकास कर सकूं। अब रोड, नाला, विश्वविद्यालय, स्टेडियम, पार्क और अग्निशमन गाड़ी अपने फंड से तो नहीं खरीद सकता। उतना बड़े बाप का बेटा नहीं हूँ, बिल गेट्स का बेटा नहीं, मैं धीरूभाई अंबानी का बेटा नहीं हूँ, एक क्लर्क का बेटा हूँ, एक टीचर का बेटा हूँ। जितना हैसियत था उतना खर्च कर रहा हूँ समाज में, वो आज भी कर रहा हूँ, हारने के बाद भी करूंगा, जीतने के बाद भी करूंगा। वो मेरा जो कार्य मल्टीमीडिया हॉस्पिटल इसको बना रहा हूँ ना, ये सरकारी योजना, उस योजना में नहीं डाल सकता हूँ। 7 निश्चय योजना जो मैं लाया हूँ उसमें मल्टीमीडिया जो हॉस्पिटल में बनाऊंगा, जिसमें हार्ट और ब्रेन का भी ऑपरेशन फ्री होगा। वही मल्टी सिटी हॉस्पिटल जो बनाने जा रहा हूँ, वो तो प्राइवेट मेरा न है, लेकिन इलाज तो मैं निःशुल्क ही करूंगा। इतना फंड कहाँ से आएगा जीवन जी? वो तो मैं कर ही ना, बनाया ना, बिल्डिंग तैयार है, इसको व्यवस्थित कर देना है। अच्छा, एक नारा ट्रेंड कर रहा है, मोदी की गारंटी, और उसमें लिखा है जीवन की गारंटी। देखिए मान के चलिए 14 में भी चुनाव हुआ था, मैंने 2009 से लेकर इस बीच में बहुत सारे चुनाव हुए। 107 का नोटिस मुझ पे नहीं आया है, आप सबको बताना चाहता हूँ। 107 का नोटिस नहीं आया मुझे, और अभी सीसीए लग गया है मुझ पे। मैं नहीं चाहता था कहना, लेकिन आपकी बात पे कहा। सीसीए आज तक नहीं लगा, हर चुनाव में मैं सीवान रहा हूँ, मुझे आज तक 107 का नोटिस नहीं आया। सीसीए अभी 3 पन्नों में सीसीए था। राजेंद्र गुप्ता गोलीकांड का आरोप लगा था। सीसीए लगाने का मतलब क्या होता है चुनाव में? दूसरा, एक वीडियो में आपको दे रहा हूं,
चुनाव में नहीं लड़ने के लिए, बैठने के लिए, मैं नहीं चाहता था मीडिया में आके कहूं, लेकिन बैठने के लिए चुनाव नहीं लड़के मुझे डायरेक्ट धमकिया है, जो मैंने मुफस्सिल थाना में FIR किया है कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है। अब ये तो मैं जानता नहीं, उसको ही तो मेरा होगा नहीं। और मरने दम तक सिवान के विकास के लिए लड़ूंगा। मैं जब कोरोना काल में गोरखपुर में जब काम किया, मरते देखा, इतने लोगों को नजदीक से मरते देखा ना, इतनी लाशें उठाया हूँ कि डर कहाँ होता है मुझे समझ में नहीं आया। अच्छे करोड़पति को भी लाश जलाने वाला कोई नहीं मिला, अच्छे मैंने डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी को भी लाश जलाने वाला कोई नहीं मिला। तो उस कोरोना काल से ही मैंने अपने मैं जो परिवर्तन मेरे अंदर आया वो कोरोना काल का देन है, और वो परिवर्तन का देन है कि मैं सेवा करता हूँ। और जिंदगी में मौत से डर क्या होता है ये मुझे कभी समझ में नहीं आया, ना समझ में आएगा। ये है थाना प्रभारी को दिया हुआ एप्लीकेशन, FIR नंबर भी मिल गया है, लोग देख सकते हैं। आखिरी सवाल घुमा दीजिए। जनता का समर्थन जैसे मुझे नगर परिषद में मिला वैसे ही मिल रहा है, और मुझे विश्वास है कि इस बार मुझे जनता आशीर्वाद देगी और दिल्ली भेजने का काम करेंगी, और मैं सिवान का सर्वांगीण विकास का जो योजना लेके आया हूं उसे पूरा करने का काम करूंगा, जनता को ठगने का काम नहीं करूंगा। लाल जी मेरे नामांकन में रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे मेरे नामांकन। खेसारी जी मेरे भाई टक्कर आपकी किससे होगी? हिना साहब से और गिरी चौधरी से या विजय लक्ष्मी विश्वास? सिद्धांत से, जो सिद्धांतिक होगा उससे मेरी लड़ाई होगा। अब देखिए सिद्धांत वाला कौन है।